गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 11 जुलाई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो जितने लोग बिल्कुल पहली बार आए होंगे उनसे निवेदन होगा कि वीडियो को एक बार कंप्लीट जरूर देखिएगा, जिससे आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। देखिए, पहले प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है, हाल ही में गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना किस राज्य ने शुरू की? तो ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसने किया? बिल्कुल उत्तर प्रदेश ने, तो बी राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु भी ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना नामक गुरु दक्षिणा जो है यहाँ पे रखा है। साथ ही ध्यान रखेंगे इस योजना के तहत जो है शिक्षकों को और उनके परिवारों को अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज की सुविधा मिलेगी। बिल्कुल कैशलेस जो है इलाज किया जाएगा। साथ ही ध्यान रखेंगे सरकार जो है इसके लिए हर साल लगभग 447 करोड़ रुपए का बीमा जो है प्रीमियम भरेगी इस योजना के लिए। अगले प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो इस पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है आचार्य रणछोड़ लाल गोस्वामी को। बिल्कुल क्या करेंगे आप? तो ये जो है यहाँ पे राइट कर देंगे। देखिए, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अहमदाबाद के आचार्य रणछोड़ लाल गोस्वामी को हवेली संगीत के लिए, बिल्कुल हवेली संगीत के संरक्षण के लिए पुरस्कार जो है या इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। साथ ही ध्यान रखेंगे यह पुरस्कार जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा युवा कलाकारों को दिया जाता है। और बात करें हम रणछोड़ लाल गोस्वामी के बारे में, तो ध्यान रखिएगा ये अहमदाबाद की जो है 450 वर्ष पुरानी गोस्वामी हवेली की जो है 16वीं पीढ़ी के आचार्य हैं। चलिए थर्ड की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है, इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। क्या नाम है? बिल्कुल नरेंद्र मोदी, तो सी आप राइट करेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 3 दिवसीय इंडोनेशिया यात्रा के दौरान वहां की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे उन्होंने भारत के वासुदेव कुटुंबकम और इंडोनेशिया के विनेका तुगला इक्का को जो है संबंधों का आधार बताया है। साथ ही ध्यान रखेंगे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार और संस्कृति का संबंध लगभग 2000 वर्ष जो है पुराना है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, कल हमने जो है क्वेश्चन कवर किया था इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ कि इंडोनेशिया का जो सर्वोच्च सम्मान है वो पीएम मोदी को दिया गया है। कौन सा सम्मान दिया गया है वो आपको नहीं बताया जाएगा। कल की वीडियो अगर आप देखें आपको याद होगा, तो दिया गया है। और जब वो सम्मान मिला है तो ध्यान रखिएगा वो 35वें नंबर का सम्मान है। यानी अब तक बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है पुरस्कार पीएम मोदी को मिल चुका है और ये 35वां, पहले 34 था जब इंडोनेशिया दिया है, तो 35वें नंबर का पुरस्कार हो गया है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए 4 की बात करेंगे। तो हाल ही में ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हो गया है? किस नाम से फेमस थे? ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से। तो उनका नाम क्या है? बिल्कुल नाम है गिरीश भारद्वाज। क्या नाम है? गिरीश भारद्वाज। देखिए, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक के प्रसिद्ध इंजीनियर गिरीश जो है भारद्वाज का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें जो है ब्रिज मैन ऑफ इंडिया और सेतु बंधु के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये इंजीनियर थे और ये जो है बनाने में बिल्कुल बहुत ज्यादा इनको क्या है महारत हासिल थी। साथ ही ध्यान रखेंगे उन्होंने जो है दूर दराज के गांवों के लिए लगभग 127 जो है सस्ते झूलते पुल यानी कि सस्पेंशन ब्रिज जो है बनाए थे। तो ये रिकॉर्ड जो है बिल्कुल उनके पास था। चलिए 5 की बात करेंगे। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नए में जो है बिल्कुल नियुक्त किया गया है किसे? तो अमित गर्ग को। किसको? तो अमित गर्ग को बी राइट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि अमित गर्ग को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, बिल्कुल एनसीआरबी का फुल फॉर्म है, इसका निर्देशक जो है नियुक्त किया गया है। वहीं बात करेंगे तो एनसीआरबी का मुख्य कार्य पूरे भारत में जो है अपराध से जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा करना और उनका विश्लेषण करना है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि इसके साथ ही आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। तो ये नियुक्ति भी आप ध्यान रखिएगा।
6 नंबर की बात कर लेते हैं तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ट्राइब एक्स। क्या नाम है? ट्राइब एक्स, बिल्कुल ए हो जाएगा। देखिए बात करेंगे इसके बारे में तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जिनका नाम है जुएल ओराम, क्या नाम है? जुएल ओराम ने जो है ट्राइबेक्स प्लेटफॉर्म को जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया है। कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। साथ ही ध्यान रखेंगे यह मंच जो है आदिवासी कला, संस्कृति, भाषा और पारंपरिक ज्ञान को सहेजने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य बात करेंगे तो आदिवासी विरासत को वैश्विक पहचान दिलाना और युवाओं को सीखने के अवसर देना इसका उद्देश्य होगा। फ्रेंड्स सभी से यहाँ पे एक निवेदन रहेगा कि जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल आपका यहाँ पे कर्तव्य बन जाता है। तो सभी लोग लाइक और शेयर बिल्कुल करते रहेंगे। और अगर कल का यानी कि 12 जुलाई का करंट अफेयर अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है और इससे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करिएगा। चलिए 7 की बात करेंगे तो टाइम आउट की 2026 की सूची में दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो उस शहर का जो है नाम क्या है? तो जयपुर है। बिल्कुल सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो राजस्थान की राजधानी जयपुर को दुनिया के टॉप जो है 10 खुशहाल शहरों में छठा स्थान जो है मिला है। कौन सा स्थान? बिल्कुल 6वां स्थान मिला है। और इस सूची में जो इंग्लैंड का बाथ है, इंग्लैंड का बाथ जो शहर है उसे पहला स्थान जो है मिला हुआ है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जयपुर जो है इस सूची में शामिल होने वाला एकमात्र जो है भारतीय शहर है। आगे हम लोग बात करेंगे तो कह रहा है यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 से सम्मानित जस्टा वर्ल्ड महाविहार किस देश में स्थित है? तो यह जो है ध्यान रखिए कहां पर है? तो नेपाल में है। बिल्कुल सी आप यहां पे राइट कर देंगे। देखिए बात करेंगे तो यह जो है नेपाल के ललितपुर में स्थित एक 17वीं शताब्दी का प्राचीन बौद्ध मठ है ये, ठीक है। साथ ही ध्यान रखें 2015 के भूकंप में क्षतिग्रस्त होने के बाद भारत सरकार की जो है आर्थिक सहायता से इसका पुनर्निर्माण जो है किया गया था। इसके अलावा यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। तो ये फैक्ट भी आप पता रखिएगा। 9 की बात कर लेते हैं तो हाल ही में 2000 साल पुरानी ब्राह्मणी लिपि वाली सोने की अंगूठियां किस देश में खोजी गई हैं? तो यह जो है खोजी गई है थाईलैंड में। कहां पे? तो थाईलैंड में, बिल्कुल बी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो थाईलैंड की जो है पैजाबोरी प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल पर 2 सोने की अंगूठियां मिली हैं। एक अंगूठी पर जो है प्राचीन भारतीय ब्राह्मणी लिपि में पुसार खतास यानी कि पुष्प द्वारा जो है संरक्षित लिखा हुआ है। और यह खोज जो है प्राचीन काल में भारत और थाईलैंड के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। 3 की बात करेंगे तो अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है किया गया पटाया, जो कि थाईलैंड में है। तो सी ऑप्शन आप राइट करेंगे। देखिए बात करेंगे तो इस चैंपियनशिप का आयोजन जो है 27 जून से 5 जुलाई तक जो है पटाया थाईलैंड में हुआ था। साथ ही ध्यान रखेंगे भारत ने जो है इस प्रतियोगिता में कुल 21 पदक, जिसमें 8 जो है स्वर्ण पदक है, 6 रजत है और 7 जो है कांस्य पदक जो है भारत ने जीते हैं। और पदक तालिका में भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा, जबकि उज्बेकिस्तान जो है पहले स्थान पर रहा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 11 की बात कर लेते हैं तो भारत सरकार द्वारा मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह जो है बिल्कुल किसे कहा जाता है? तो टेसी थॉमस। क्या नाम है? बिल्कुल टेसी थॉमस। देखिए बात करेंगे तो टेसी थॉमस को जो है भारत की मिसाइल वुमेन के रूप में जाना जाता है, जबकि अगर हम बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन और के सिवान को रॉकेट मैन कहा जाता है। तो यहाँ वुमेन मिसाइल वुमेन है और यहाँ पे क्या है? तो मिसाइल मैन में एपीजे अब्दुल कलाम। और अगर के सिवान की बात करेंगे तो इन्हें जो है रॉकेट मैन के रूप में जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है। साथ ही ध्यान रखेंगे मृत्युंजय महापात्रा को साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। स्टैटिस्टिक्स जीके में
बन सकते हैं आपसे। 12 की बात करेंगे तो भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कौन सा विजन पेश किया गया है? तो इसके लिए जो है पेश किया गया है गंगा महाकम विजन। गंगा महाकम विजन। देखिए इसके बारे में बात करेंगे तो पीएम मोदी ने भारत की जो है गंगा और इंडोनेशिया की महाकम नदी के साथ नदी के जो है नाम पर यह 5 जो है सूत्रीय योजना पेश की है। इसका उद्देश्य जो है दोनों देशों के बीच भविष्य के रिश्तों और अधिक जो है मजबूत बनाना है। साथ ही प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रमनन का भी दौरा किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 13 की बात करेंगे, अस्त्र MKN मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का पहला विदेशी देश कौन सा बना है? तो उस देश का नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है? बिल्कुल इंडोनेशिया। देखिए बात करेंगे तो इंडोनेशिया जो है भारत की अस्त्र MKN मिसाइल जो है खरीदने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। यह एक जो है हवा से हवा में मार करने वाली एयर टू एयर बिल्कुल मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है 110 किलोमीटर है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया भारत से $200 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइलें भी खरीद रहा है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो बिल्कुल उस एयरपोर्ट की हम लोग बात करेंगे तो देखिए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो है क्या है, सॉरी यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, अच्छा यहाँ पे सी सॉरी यहाँ पे होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र पाने वाला बिल्कुल पहला एयरपोर्ट बना है? तो उसका नाम चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में है। तो सी आप क्या करेंगे यहाँ पे राइट करेंगे। देखिए बात कर ले इस पॉइंट के बारे में, तो लखनऊ के जो है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फसाई द्वारा, किसके द्वारा? फसाई द्वारा जो है यह सर्टिफिकेट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित शेखा झील जो है भारत का 99वां और सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य भी जिसका नाम है, इसे 100वां जो है रामसर स्थल बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखें, प्रश्न बन सकते हैं और ये करंट अफेयर कवर किए गए हैं, लेकिन फिर भी हमने ऐड किया जैसे कि आपको जो है रिवीजन यहाँ पे हो जाएंगी। साथ ही ध्यान रखेंगे वाराणसी जो है अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल में शामिल होने वाला भारत का पहला जो है शहर बना है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में। 15 की बात करेंगे, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? मून मैन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इस रूप में एम अन्ना दुराई को जो है जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आप राइट करेंगे। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखेंगे कि एम अन्ना दुराई को जो है मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सॉरी बर्ड, ठीक है चिड़ियों वाली बात हो रही है, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया, या कैलाश जो है श्रृंखला को बात करेंगे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वहीं बात करेंगे राजेंद्र सिंह को तो भारत का जो है वाटर मैन इन्हें जो है कहा जाता है। तो ये सभी कुछ स्टैटिक के प्रश्न हैं जो कि पेपर में बनते हैं, तो करंट अफेयर में वो भी बिल्कुल कवर किए जा रहे हैं। चलिए 16 की बात करेंगे, इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बीटांग आदि पूरा किसे जो है प्रदान किया गया? बिल्कुल हमने फिर से वापस इसको जो है रीड यहाँ पे सॉरी एड जो है कर दिया, जैसे कि आप रीड करके फिर से जो है रिवीजन कर पाए, क्योंकि प्रश्न बन सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल नरेंद्र मोदी को ही क्या है यहाँ पे दिया गया है। इसको दिया गया बिल्कुल नरेंद्र मोदी को। देखिए बात कर लेते थोड़ा सा इसके बारे में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया की उनकी यात्रा के दौरान इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। वह जो है इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। साथ ही भारत इंडोनेशिया को साबांग बंदरगाह विकसित करने में भी सहयोग कर रहा है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखें आप। 17 की बात करेंगे, विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत जो है इसमें है 116वें नंबर पर। किस पे है? 116 पे। देखिए बात करेंगे तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, जबकि फिनलैंड जो है बिल्कुल टॉप पर है, यानी कि पहले स्थान पे है।
साथ ही ध्यान रखिए, अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है इसमें भारत जो है 102 नंबर पर है। और मानव विकास सूचांक की बात करेंगे तो भारत इसमें जो है 130वें स्थान पे है। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे। और एक बार फिर सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक वगैरह कर दें, शेयर वगैरह बिल्कुल जो है कर दें अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके लोगों की पहुंच है बिल्कुल शेयर करिएगा, सभी से निवेदन रहेगा। और बिल्कुल करंट अफेयर रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बिल्कुल ये चीज़ें फ्री होती हैं तो बिल्कुल आप सभी जो है कर सकते हैं। आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो है कंटेंट यहाँ पे तैयार करके पढ़ाया जा रहा है। आपको लग ही रहा होगा हम कितना इन्फॉर्मेटिव जो है बिल्कुल ये आपका सेशन चल रहा है। साथ में आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रात 8 बजे बिल्कुल आप जुड़ें। महत्वपूर्ण बिल्कुल रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। पहले जीके जीएस, फिर जो है साइंस, फिर जो है करंट अफेयर, इस प्रकार से अंतराल में, मतलब पहले जीके जीएस 1 क्लास हो गई, दूसरी फिर आपकी चलेगी साइंस की, फिर तीसरी करंट अफेयर, फिर चौथी क्लास जीके की। इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट डेली कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, तो जरूर आप कवर करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टॉपिक वाइज चीजें भी आपके एमसीक्यू कराए जाते हैं, तो चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप जुड़िएगा। चलिए 18 की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो इसमें जो है शामिल किया गया है सौरव गांगुली को। इसको सौरव गांगुली को। देखिए सौरव गांगुली को जो है बिल्कुल आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले बिल्कुल भारतीय जो है बात करेंगे तो 12वें जो है भारतीय क्रिकेटर ये बने हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वह जो है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये उनके बारे में आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे दक्षायड़ी जो योजना है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, ये किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत जो है की गई है केरला के द्वारा। बिल्कुल केरल ने क्या किया है, शुरुआत किया है। देखिए बात करेंगे तो केरल सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षायणी योजना की शुरुआत की है। और इसी प्रकार पश्चिम बंगाल सरकार ने भी प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना की जो है शुरुआत यहाँ पे की है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने भी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है पहले ही शुरू की थी। तो ये भी आप उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान रखेंगे। और एक और योजना आई है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा, शिक्षक के लिए बिल्कुल गुरु दक्षिणा के रूप में शुरू किया गया है। 20 कहता है वैश्विक नवाचार सूचांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें जो है 38वें नंबर पर है। बिल्कुल ये आप क्या करेंगे, राइट करेंगे। देखिए बात करेंगे तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है 38वें स्थान पर है और स्विट्जरलैंड टॉप पर है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे ऊर्जा, अगर हम संक्रमण सूचांक की बात करेंगे तो इसमें जो है भारत 70वें स्थान पर है। और अगर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करेंगे तो भारत जो है 23वें स्थान पे है। तो ये सभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको लगी होगी। ये हमारे डेली जो है 20 करंट अफेयर इसी प्रकार कवर होते हैं। तो जितने लोग नए हैं बिल्कुल कमेंट करें, पुराने लोग भी कमेंट करें बिल्कुल वीडियो कैसी लगी है, और नए लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करके, शेयर करके और बिल्कुल जो है लाइक करके ही जाएगा। बिल्कुल निवेदन रहेगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।